तो ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ना, ये घर है 80 के दशक की हीरोइन रही रेखा मैम का ये घर, जो कि आपको सामने दिख रहा है। और ये जो घर आपको देखने को मिलेगा मुंबई के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं अभी पहुँचा हूँ बांद्रा वेस्ट में, और अभी मैं बैठा हूँ समुंदर के साइड में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समुंदर की लहर अभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ चल रही है। तो आज समुंदर कवर नहीं करने वाले हैं, आज मैं चलने वाला हूँ रेखा मैम का हाउस टूर कराने वाले कि उनका हाउस कहाँ पर प्रॉपर लोकेशन पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि उनका हाउस कौन सा है और किस कौन से घर में वो रहती है फ़िलहाल अभी। क्योंकि बहुत से मैंने वीडियो देखा, वो दूसरी कोई और जो बिल्डिंग वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह, बंगला वगैरह को दिखा देता है, बोलता है इसी में रेखा मैम का रहती है, यही उनका घर है। लेकिन वो सब मैंने जितना भी अभी तक वीडियो देखा वो सब गलत है। रेखा मैम कहाँ पर एग्जैक्ट अभी रहती है उसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, उससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक कर लीजिए। चलिए देर न करते वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ रेखा मैम के घर के सामने, जो कि ये आपको दिख रहा है। ये गेट जो लकड़ी का जो गेट दिख रहा होगा, एकदम ऐसी स्थिति लगता है कि एकदम पूरा सड़ गया हुआ। लेकिन रेखा मैम का असली जो घर है, इसी बंगले के अंदर रेखा मैम रहती है। और एक जो दूसरा एक इससे पहले एक बसेरा नाम का एक घर है, बंगला है, उसको लोग दिखा देते हैं कि यही उनका घर है। लेकिन घर जो असली जो है ये है उनका, यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, यही गेट है जो कि रेखा जी का घर इसी के अंदर है। और ये जो मेन गेट है, और आपको आजू बाजू से पूरा पेड़ पौधा, बड़ा बड़ा पेड़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि बरगद का पेड़ आपको उसके घर के सामने बाजू में देखने को आपको मिलता है। और यही गेट है जो कि आपको लकड़ी का गेट आपको देखने को मिल रहा है, और पूरा मतलब लगता है कि सड़ गया हुआ। ऐसी स्थिति में है कि मैं बता नहीं सकता। आपको लगेगा नहीं कि एक सेलिब्रिटी का घर है इसके अंदर। और बाहर से तो आपको भूतिया बंगला देखने को मिलता है। और ये उसके बाजू का बिल्डिंग है, सी जो है ये स्प्रिंग जो है, ये उसके बाजू का अपार्टमेंट है। उसके बाजू का एक जो बिल्डिंग है, वहाँ जाने का ये रास्ता है। और ये बरगद का पेड़ है जो कि आपको रेखा जी के घर के अंदर पूरा ऊपर तक ये पेड़ देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये भूतिया बंगला है। देखने में लगता है कि ये किसी सेलिब्रिटी का घर नहीं है। ये यहाँ भूत वगैरह का जो सीन होता है, मूवी में आपने देखा होगा, उसका शूटिंग यहाँ होता है, ऐसा देखने से लगता है। क्योंकि आपको घर आगे से दिखेगा ही नहीं, किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं तो आपको सामने से घर ही नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको गेट ही दिखेगा। और ये गेट पर आपको मटका वगैरह दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पर दो तीन मटका रखा हुआ है। और बाहर गेट के बाजू में आपको पेड़ पौधा देखने को मिलता है। तो ये जो है रेखा जी का जो ओरिजिनल घर, इसी घर के अंदर रहते हैं वो रेखा जी। जो कि मैंने वॉचमैन से बात किया और पता किया, तो रेखा जी का जो घर यही है, इसी के अंदर। जो कि आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो भी नहीं है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पूरा आपको बड़ा बड़ा पेड़ बरगद का है, इसलिए क्लियर उनका जो घर है वो दिखता नहीं है। सिर्फ यहाँ से थोड़ा, ये उसके बाजू वाला गेट है, जो कि मैंने बताया कि ये बाजू के अपार्टमेंट में ये गेट जाती है। तो बहुत से लोग इसी गेट को बता देते हैं कि ये रेखा जी का घर है। तो ये जो है सी स्प्रिंग्स, ये भी रेखा जी का घर नहीं है। इसके बाजू में जो घर आता है, मतलब इससे एकदम सटा हुआ घर है, जो कि लकड़ी का गेट जैसे कि मैंने दिखाया, वो रेखा जी का घर है। और ये जो गेट है इसके, और यहाँ से देखिए जो रेड कलर का जो पेड़ के अंदर जो आपको तालपत्री दिख रहा है, देखिए वॉचमैन बैठे हुए हैं गेट के सामने। मैंने वॉचमैन से बात किया तो उन्होंने बताया कि रेखा जी इसी घर के अंदर रहती है। और ये देखिए जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, रेड कलर का थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, जो कि पेड़ से पूरा ढका हुआ, वो बंगला है, बिल्डिंग नहीं है, बंगला आपको यहाँ पर देखने को मिलता। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि वॉचमैन के बैठने की जगह मैं दिखा रहा हूँ। इतना मतलब लो क्वालिटी का आपने किसी सेलिब्रिटी का मतलब वॉचमैन के बैठने का जगह को नहीं देखा होगा, जो कि मतलब एकदम तालपत्री का, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं आप ये एक कुर्सी रखा हुआ है और झोपड़पट्टी बनाया गया, इसी के अंदर जो है दिन भर जो कि वॉचमैन इसके अंदर बैठते हैं।
अगर रेखा जी के रियल नेम के बारे में बात करते हैं तो उनका रियल नेम है भानु रेखा गणेशन, और उनका जो रेखा जो है वो उप नाम है। और उसके बाद से इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। और इनकी शादी जो कि हुई थी, इनके पति का जो नाम है मुकेश अग्रवाल, जिनके साथ इनका डिवोर्स हो गया और इनके साथ दोबारा इन्होंने शादी नहीं किया। लेकिन फिर भी एक रहस्य ये है कि वह अभी तक अपने मांग में सिंदूर डालती है। वह रहस्य किसी को पता नहीं। डिवोर्स होने के बाद दोबारा शादी भी नहीं किया, लेकिन अभी तक वो सिंदूर हटाती नहीं है। उसके बाद से अगर अफेयर के बारे में बात करें तो अफेयर आपने देखा होगा कि नाम कुछ सुना होगा बीच में। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनका अफेयर चला, संजय दत्त के साथ भी अफेयर चला, लेकिन शादी उन्होंने किया नहीं और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो किसके साथ अभी शादी में है, जो कि अभी तक उनके जो सिंदूर लगाकर चलती है। तो ये रहस्य ही बनकर अभी तक रह गया हुआ है। और लगभग इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 150 फिल्मों में काम किया, लगभग इससे ज़्यादा फिल्मों में काम किया होगा। और जो है इनका जो टॉप 5 मूवी जो सुपर हिट मूवी है मुकद्दर का सिकंदर, जो कि 1978 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद हो गया अमराव जान 1981 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद खूबसूरत 1980 में रिलीज़ हुआ था। सिलसिला अमिताभ बच्चन के साथ 1981 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद से खून भरी मांग 1988 में रिलीज़ हुआ था। तो ये सब मूवी जो कि इनकी सुपर हिट मूवी है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करते हैं तो लगभग इनके पास $40 मिलियन की संपत्ति है, जो कि अपनी ज़िंदगी एकदम लग्जरी जीती है और एकदम अभी फ़िलहाल ये फिल्मों से दूर अभी शांत अपनी ज़िंदगी जीती है एकांत में, और फिल्मों वगैरह में अभी काम नहीं करती है। जैसे कि और भी सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन वगैरह भी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन ये अपने उम्र के साथ ये फिल्मों से अभी एकदम दूर हो चुकी है और एकदम अकेलापन, जैसे कि ये घर में सिर्फ अकेले रहते हैं क्योंकि इनकी शादी है, इनके पास बच्चे हैं नहीं। और इनके जो असिस्टेंट है जो कि साया की तरह इनके साथ रहती है, वो दोनों इसी घर में रहते हैं, जो कि मुंबई बांद्रा में आपको देखने को मिलेगा। और इसके आगे जो एक तरफ सलमान खान का आपको घर देखने को मिलता है और एक तरफ आगे शाहरुख खान का आपको बंगला देखने को मिलता है। तो काफ़ी ये पॉश इलाका बांद्रा का माना जाता है, जो कि एकदम बांद्रा बैंड स्टैंड के सामने सी फेस एरिया आपको इनको देखने को मिलता है इनके घर से। तो बांद्रा में करोड़ों का घर सबके बस की बात नहीं है, जो कि बांद्रा बैंड स्टैंड पर घर लेना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने पूरी तरह से जो कि रेखा जी का प्रॉपर ये घर मैंने दिखाने की कोशिश किया। इसी घर में रेखा जी अपने जो भी अपने असिस्टेंट और जो भी इनके दोस्त यार उनके साथ इसमें रहते। अभी तक आप